यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। दोस्तों, मेरा नाम फुकरान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहने पर आता हूँ, मेरी शादी होकर कुछ दिन हो गए हैं। तो हम बड़े घर की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो मेरे घर पर मेरे परिवार के लिए बहुत सही थे। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उन्हें समझा कि अम्मी हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई है तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप वहाँ कैसे कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह से ही तुझे बताए बिना बाज़ार निकल गई थी। ये सब सुन के मेरी पत्नी सख्ते में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को मैं जब घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी को माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़कर आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया था। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।